हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए, जिसमें कि टोटल देखिए इस बुक में 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। टोटल 150 प्रश्न देखेंगे और आप लोगों को बताते चले कि इसमें मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक करते चलेंगे। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले जो इस बुक का 4 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चारों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 5 जो यहाँ पे दिया हुआ। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो पी में दिया हुआ देखिए यहाँ पे गुप्त साम्राज्य, क्यू में मौर्य साम्राज्य है, आर में मुगल है, एस में दिल्ली सल्तनत है। तो इसका जो कालानुक्रम सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्यू पी एस आर हो जाएगा। क्यू यानी कि देखिए मौर्य साम्राज्य जो है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य यह 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक जो है शासन किया था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। उसके बाद जो है पी आ जाएगा यानी कि गुप्त साम्राज्य, ठीक है। और ये गुप्त साम्राज्य जो है फ्रेंड्स, यह तीसरी शताब्दी के लगभग मध्य से छठी शताब्दी ईस्वी सन के मध्य तक जो है राज्य किया था गुप्त साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद जाके एस यानी कि दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच के काल को जो है कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। और उसके बाद लास्ट में जो है सबसे लास्ट में मुगल आया था 1526 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें कह रहा है कि किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। किस बैंक को दिया गया है, तो सही आंसर है देखिए यह फेडरल बैंक को दिया गया है। फेडरल बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वह विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। दुनिया भर में कब मनाया गया, तो याद रखिएगा यह 29 नवंबर 2023 ईस्वी को मनाया गया, ठीक है। 29 नवंबर 2023 ईस्वी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। किस स्थान को माना जाता था, तो यह माना जाता था बंगाल को। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल जो है यह भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जो है यह प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि नेत्र NETRA क्या है। नेत्र क्या है, तो नेत्र जो है फ्रेंड्स यह एक मानव रहित विमान है। नेत्र क्या है, यह एक मानव रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा यह बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। संत कबीर सम्मान जो है बुनाई क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखिएगा यह खेल रत्न पुरस्कार इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार इसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच में
में। तो याद रखिएगा यह भारत और वियतनाम के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास वियनबैक्स 2023 का संस्करण जो है दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि दक्षिण सूडान की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा दक्षिण सूडान की जो राजधानी है वो है जूबा। ठीक है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा है दक्षिण सूडान की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में सही आंसर है वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो होती है 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो सही आंसर है देखिए यह राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले से जो है सुंगलू समिति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर 2023 का सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा यह सम्मानित किया गया है REC लिमिटेड को, REC लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर टिक करते चलें। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 20 नंबर दिया हुआ, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 होगा और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12% इसका आंसर निकल के आएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया हुआ है फ्रेंड्स देख लीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया हुआ है और 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 20 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है ये? तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 में पूरे भारत में समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? सही आंसर है इसका देखिए रामानंद सागर जो है यह रामायण के निर्माता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहाँ अशोक के स्तंभ मौजूद है में बाइल प्रधान है? कौन सी जगह है वो? तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे रामपुरवा। ठीक है, बिहार के पुरातात्विक स्थल रामपुरवा है जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? किस देश को हरा करके? तो ये जो है जापान को हरा करके जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? तो सही आंसर है उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और याद रखिएगा कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता थी, जिसे कि 1911 में बदलकर दिल्ली को नई राजधानी घोषित
घोषित करी गई थी 1911 ईस्वी में, ठीक है। और उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गांधार हो जाएगा। यूनानी रोमन कला को गांधार में स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? वह स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा वह स्थान है राजगीर। राजगीर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है इसका 84 वर्ष हो जाएगा। यूरेनस ग्रह जो है यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 84 वर्ष का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ठीक है, कृष्णा नदी पर। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1983-84 में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग जो है वर्ष 1983-84 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तथा बाद में वर्ष 1987-88 से समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? राइट आंसर है कृषि का विकास, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वह कृषि का विकास था, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो देखिए इसका जो कार्यकाल था वह 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक था, ठीक है। और यह हेराल्ड रोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। यह भी कई बार पूछ दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? जन्मस्थली कहाँ है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए वाराणसी, ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वह वाराणसी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो इनको यह सलाह दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी चारों हो जाएगा। शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और उसके बाद गुणवत्तापूर्वक जो है शिक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 45। इसमें कह रहा है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 47 का जो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48 और 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 53 नंबर और इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 56 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
58 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 60 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो यह लागू हुआ था 1949 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो यह अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत जो है यह किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य, इसके बारे में कहा जा रहा है पंचायत समिति के सदस्य, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो है यह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था। चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा यह जो हुआ था 1928 ईस्वी में जो है इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66। इसमें है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा, तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वह है बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह व्यक्ति था देखिए जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में कौन सा है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में कौन है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे मेला एवं बाजार कर। मेला एवं बाजार कर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सब हुआ था, तो यह हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 होगा। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सही सुमेलन हो जाएगा देखिए वो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था, 1992 ईस्वी में। बी का 2 अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी, सन 2000 ईस्वी में। सी का 3 हो जाएगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1977 ईस्वी में। और उसके बाद जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये कब हुआ था, 1997 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 73। कह रहा है इसमें पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। कौन से संस्था है वो, तो वह संस्था है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है स्तंभों का मिलान करें। एक तरफ काट एवं दाह दिया हुआ, दूसरी तरफ कृषि संबद्ध राज्य दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग जो है मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 देखिए यहाँ जो दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है, यह ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। 78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, और इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, और 80 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 86 जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 87 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 88 जो दिया हुआ है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है यहाँ पे और 89 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1 मई 2016 ईस्वी को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। इनमें से किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखना यह तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि संसद की प्राक्कलन समिति क्या है। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, तो यह एक अस्थायी समिति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए फ्रेंड्स यह प्राक्कलन समिति जो है इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वह 30 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 30 होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, तो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह है अनायमुडी। कौन सी है, अनायमुडी है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी दिया हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस पे कह रहा है कि पूर्व गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। पूर्व गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1879-80 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है, तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए, बेटी कपास की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक राइट आंसर है 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, तो ये जो दिया हुआ है डीवीडी यहाँ पे यह एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी। किसने की थी, तो याद रखिएगा यह किया गया था F.E. फ्रिज के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि संगलन की गुप्त उष्मा है। संगलन की गुप्त उष्मा वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द खाली जगह दिया हुआ है शब्द ओक्यूलोगी से बना हुआ है, तो राइट आंसर है इसका देखिए यहाँ पे यूनानी शब्द जो है, यूनानी शब्द ओक्यूलोगी से बना हुआ इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 105 और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स जो है यह वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ जो दिया हुआ है देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, और इसका 108 नंबर क्वेश्चन का देखिए जहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 जो यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया हुआ फ्रेंड्स, पहले आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद चलिए इसका पहले ऑप्शन देखते हैं। देखिए इधर जो है क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है, इसको भी आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 को, 113 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 113 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे देखेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 115 का ऑप्शन नंबर बी। 116 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 117 का ऑप्शन नंबर डी। 118 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 120, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121। इसमें कह रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती है। जब नेत्र की पेशियां क्या होती है, राइट आंसर है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए इसमें कह रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व तो वो हो जाएगा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। खनिज की कमी के कारण होता है, वो कौन सा पादप रोग है, तो वह है चुकंदर का केंद्र विगलन यानी कि हार्ट रोट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक जो होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है। दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है, तो यह मछली में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है। कहां पे बदलता है, तो यह एक्सॉन छोर पर बदलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि गलत वाक्य को ढूंढिए। गलत वाक्य को क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि कोशिका द्रव को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, यह यहाँ पे गलत वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में क्या अनुपात होगा। ऑक्सीजन के जो भार है इसमें देखिए इसका अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही अनुपात होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3:1 हो जाएगा। ठीक है, 3:1 इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 130। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सभी रजुकी कॉर्डेटा जो है इसमें पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सभी रजुकी यानी कि कॉर्डेटा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यह कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण होता है। ऐसा इस कारण होता है यानी कि किस कारण से होता है, हो जाएगा कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। वो कौन सी संरचना है, तो वह संरचना हो जाएगा देखिए गर्तिका, जिसको कि एरियोलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 133। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। क्या काम करती है, तो इसका काम होता है
कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 134, कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला माफ कीजिएगा आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा। तो सही आंसर है इसका कि यह इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, केरस में कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे फ्लेम कोशिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 136 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, ठीक है, 3 कथन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका पहले निष्कर्ष देख लीजिए, यहाँ पे निष्कर्ष और जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 138 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 139 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन होगा, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 141 देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा 141 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 142 और क्वेश्चन नंबर 142 जो देखिए दिया हुआ है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 143 और 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट 144, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 146 को देखिए इसका जो सही आंसर होगा 146 का ऑप्शन नंबर बी। 147 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 148 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 148 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 149 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी यानी कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 बुक का ये सेट नंबर 5 जो कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो है मार्केट में बुक लॉन्च किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।